أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लुक़ा शहज़ाद कुल्गु क़बा इमदाद कुन गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले थी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन द्दीन चिश्ती कादरी यमनारे या गौस आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज जैसा कि मोहम्मद अली फैज़ी भाई ने बताया कि हम यहाँ पर सिर्फ इस गर्ज से आए हैं कि आज अपने ही घर का प्रोग्राम है, बुलाने वाले भी अपने, बोलने वाले भी अपने, सुनने वाले भी अपने ही हैं। अल्लाह सलामत रखे। मिंबर शरीफ पर उलमाए सुन्नत जलवगर हैं, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब, मौलाना इम्तियाज़ अहमद बरकाती साहब क़िबला और मौलाना सरवर रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए हैं। नक़ीब अहले सुन्नत भाई यूसुफ रज़ा संभली साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और हाफिज़ ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला। इन तमाम तर उलमा के बीच में आपकी बस्ती के हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मुहिब्ब मिल्लत जनाब वसीम ख़ान चेयरमैन साहब ये भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खैरियत हैं आप लोग? खैरियत हैं? घूर के न देखना, ज़्यादा लंबा मसला नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया ये घर की बात है, ठीक है। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे भाई मौलाना इम्तियाज़ अहमद बरकाती साहिब क़िबला इन्होंने अपने साहबजादे के अक़ीक़े की खुशी में आज इस हसीन महफ़िल को सजाया। अल्लाह हमारे उस भतीजे को उम्र ख़िज़र अता फ़रमाए, सेहत व सलामती अता फ़रमाए और भतीजे के वालिदैन को भी अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता फ़रमाए। जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है नस्ल का आगे बढ़ना कि इसके बदले में एक नई जिंदगी में हर रात भी जलसा किया जाए तब भी उसके इस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। हमें ज़हन नशीन ये बात कर लेनी चाहिए, अल्लाह बेटा दे तो डांस ना करना, डीजे ना बजाना, तमाशे ना करना, इसलिए कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, दिया भी उसी ने है लेगा भी वही, उसे नाराज ना करना।
बस इतना समझ लो, अपने रब को नाराज ना कर। गुफ्तगू मुझसे पहले आपने हमारे मुरादाबाद के खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला से मुकम्मल तकरीर सुन ली। बस मैं भी गुलामी में नाम लिखाने के लिए हाजिर हूँ। आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने ना, थोड़ा सा ज़रा मोहब्बत के साथ तवज्जो है आप लोगों की। तो देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी। बोले, शायद कई दिनों से नाम कुछ लोगों ने ना लिया हो, आज ले लें। देने वाला भी, और जोर से, देने वाला भी अल्लाह है। ख्याल किया जाए इस बात पर। होता क्या है, बेटा हो जाता है ना तो फिर अब्बा कपड़ों में ही नहीं आता, फिर तो वो फट जाता है। मसला ये, वो ये नहीं कहता अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान कर दिया, नस्ल आगे बढ़ा दी। अब तो सीधी कह रहे हैं ना, अल्लाह ने एक लट्ठ दे दिया। क्यों चेयरमैन साहब, अब तो बेटों का शुमार लट्ठों में हो रहा। भाई उसकी मत पूछो, उसके घर में 3 लट्ठ हो गए। हाँ, झगड़े का हिसाब लगा रहे भाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उसने बेटा दिया है। बेटा अगर रब दे दे तो इसे हल्के में ना लेना, ये भी उसका बहुत बड़ा करम है। इसलिए कि बेटों के लिए भी नबियों ने दुआएं की हैं। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह बेटा दे तो रब का शुक्र अदा करें, डीजे ना बजाएं, तमाशा ना करें। अल्लाह अगर बेटा दे तो रब का शुक्र अदा करें। और माँ बापों से बस एक गुजारिश है मेरी, औलाद के बारे में बहुत एहतियात के साथ जबान का इस्तेमाल करें। कई बार लापरवाही में माए कह जाती है तुझे मौत ना आ जाती, अपने इलाके की बोली है, इसे मरी ले जाए, इसे हैजा ले जाए, तेरे बाट की मौत भी नहीं है। ये आम जुमले हमारे घरों के अंदर माओ के होते हैं औलाद के लिए। बाप भी कभी कभी इस तरह का जुमला बोल देता है। खुदारा कभी औलाद के बारे में ये जुमला ना बोलना, इसलिए कि अगर रब नाराज हो जाए ना तो आपके उसी जुमले को पत्थर की लकीर बना देता है। और वो इस बात पे नाराज हो जाता है कि मैंने इतनी बड़ी नेमत से इसे नवाजा, इसे बेटा दिया, और ये इसके हक में मौत की दुआएं मांग रहे। जब वो नाराज हो जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किल मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। यूसुफ भाई एक खातून थी, अल्लाह ने उसे एक ही बेटा दिया था, शौहर का इंतकाल हो गया। जब शौहर का इंतकाल हुआ, कोई बात हुई, बच्चा छोटा था, मां की जबान से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? कोई बच्चे से नुकसान हो गया या उसने परेशान किया तो उसके मुंह से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? अब देखिए, ये उसके मुंह से जुमला निकलना था। 18 साल बीत गए, 18 साल बीत गए इस जुमले को कहे हुए। लड़के की उम्र तकरीबन 22-23 साल हो गई। पढ़ लिख करके शानदार तालीम हासिल करके वो अच्छी नौकरी उसको मिल गई। माँ ने कहा अच्छी दुल्हन भी लानी है, रिश्ता भी हो गया। शादी में 8 दिन रह गए थे, अचानक पैर फिसला, लड़का गिरा और इंतकाल हो गया। अब मां जब रो रही थी दर्द के साथ ना, तो कोई उसके दर्द को बयान नहीं कर सकता। जब रात को सोई, किसी ने आके बताया आप क्यों रो रही है? ये वही है ना जिसे बचपन में तूने मौत की बद्दुआ दी थी, समझ ले तेरा वो जुमला आज हमने पूरा करके दिखा दिया है। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, जबान संभाल के आपको जुमलों का इस्तेमाल करना है। कभी लापरवाही में भी मौत की दुआ मत देना।
इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकले हुए जुमले कभी कभी पत्थर की लकीर होते हैं। और हम इस लापरवाही में रहते हैं। अब तो आ ही गए, अब तो जिएगा ना 18 साल, अभी तो इससे हमारी नस्लें चलेंगी आगे। मैंने पहले ही कहा था अल्लाह कादिर मुतलक है, वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। और माँ बापों से गुजारिश है कि बच्चों से प्यार से बात किया करो। बच्चों के सामने आपसी झगड़े ना किया करो। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना लोग के मियां बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर साइकिल के 2 पहिए कह लिए जी आए, तो बताइए अगर साइकिल का एक पहिया पंचर हो जाए तो साइकिल कैसे चलती? देखी है ना कभी चलती हुई? ना ड्राइवर महफूज रहता है ना साइकिल महफूज रहती है। और अगर दोनों ही पंचर हो जाएं तो गाड़ी चलेगी? बोले नहीं चलेगी ना। तो आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारें कि बच्चों पे आपकी वजह से गलत असर ना पड़े। और बच्चों की परवरिश स्कूल से नहीं होती, उनकी परवरिश और तरबियत मां से शुरू होती है। मां बच्चों का पहला स्कूल होता है। अच्छा, मां स्कूल है तो बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। बाप की जिम्मेदारी यह है कि औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। यह बाप की जिम्मेदारी है, औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। इसलिए कि अगर खेती को गलत दवा लग जाती है तो फसल खराब हो जाती है। औलाद को हराम के लुक्मे मिलते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। ये आपको पहला ख्याल बाप को करना है कि उसे हलाल के लुक्मे खिलाने, और फिर तरबियत कैसी करनी है ये मां को सोचना चाहिए। मोबाइल उठाया दे दिया, खुद मौज में लग गई। औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं इम्तियाज भाई, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मेरे बड़े हैं, मैंने ये जुमला इसलिए कहा क्योंकि मामला क्या होता है, पूरा दिन घूमेगी मोहल्ले में और जब शाम को शोहर आएगा ना तो बच्चे के नोच लेगी। काम इसलिए नहीं किया, घूमने गई थी और नोच लिया। वो कहता है कि ये चारपाई यहीं पड़ी है, कह के ये चुप है तब तो करूं, ये चुप है तब तो कुछ किया जाए। इसलिए जनाब हम तो पर्दे में रखते हैं, ना कहीं जाने का मौका मिलेगा ना काम अधूरा रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मां और बाप दोनों को परवरिश पे उनकी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि आपके एक लम्हे की लापरवाही आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। पूरी बात नहीं बताऊंगा, डाकू सुल्ताना के बारे में सुना होगा। आखिरी फरमाइश में पूछा था क्या चाहते हो, मेरी मां को बुलाया जाए। जबान काटने की फरमाइश आई कि कहा क्यों? कहा पहले दिन अंडा चुराया था ना तो इसने कहा था शाबाश, अगर उसी दिन इसने थप्पड़ मार दिया होता तो मैं आज फांसी के फंदे तक नहीं आता। आप ख्याल करें, बच्चों की सही परवरिश करें, उन्हें अच्छी तालीम दें। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अपने बच्चों को रोज कहते हैं कि बेटे तुम्हारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ है, इतने घंटे तुम्हें नकल करनी है, इतने घंटे मैथ का काम करना, इतने घंटे इंग्लिश का काम करना, इतने घंटे फिजिक्स का काम। ये सारी बातें हम बांट देते हैं। उसमें 5 मिनट और बढ़ाने हैं बच्चे के, और ये कहना बेटे तुझे मदीने वाले पे 5 मिनट दुरूद पाक पढ़ना है। ये उसके रोजमर्रा के उसूल में शामिल करना है कि 5 मिनट तुझे सिर्फ हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। करेंगे इंशाल्लाह ये शामिल, सारे बोले इंशाल्लाह। हम भी ये अहद करें अपने दिन और रात के कुछ वक्त निकाल के उसमें से 5-10 मिनट हुजूर पे दुरूद पढ़ा करें। हम ये नहीं कहते, हमारे अगर स्कूल जाने में बच्चे के 10 मिनट बाकी होते हैं ना, बच्चा तैयार होके आ जाता है तो अम्मा कहती है बेटे बैठ जा, टिफिन में 10 मिनट बाकी हैं। उससे कह दिया जाता बेटे ये रहा मोबाइल, या सीरियल लगा दिया जाता है, बेटे तब तक तू सीरियल देख, तब तक न्यूज सुन, तब तक मोबाइल चला, उसके बाद तो हम नाश्ता देंगे, तुम स्कूल चले जाना।